सबसे पहले कुंडली और सर को एक ग्रहण दोष भी देखने ले का लेना इसमें। सबसे अच्छा तरीका इसके, मैं वैसे तो बहुत समझाता हूँ और कई बार नहीं घुस पाता, वो एक अलग बात है। आ, सबसे पहला स्टेप कुंडली में, जब भी आप लाल किताब के माध्यम से ज्योतिष को समझना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले पास्ट लाइफ के ऋण देखने, कर्जे देखने होंगे। और कर्जे आपको हमेशा याद रहने चाहिए कि कौन से ग्रह स्थिति से कौन सा कर्जा डेवलप होता है। कि दूसरे भाव में सूर्य, चंद्रमा और राहु यदि हैं और सेम स्थिति या तो सप्तम भाव में से है, यानी दूसरे में और सातवें में कोई भी है, तो अभी आप जो मैं बोल रहा हूं उसी से मैच कर लेना, वहीं से अपने को समझ में आ जाएगा। यानी कि कुंडली के दूसरे भाव में और सातवें भाव में सूर्य, चंद्रमा और राहु, ये तीन ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह हुआ तो स्त्री श्राप बन जाएगा, जो परिवार पर, कुटुंब पर, संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो मैं डीप में नहीं जाऊंगा। तो जैसे अगर किसी की कुंडली में देखा तो हमने एक पॉइंटर लगा देना है कि भाई यहाँ यहाँ पर स्त्री श्राप डेवलप हो गया है। अब हमारी यहां तक आकर के हमने कुंडली को नहीं छोड़ना। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य बैठ गया या सातवें भाव में सूर्य बैठ गया, सपोज करो बैठ गया। अब हमने कह दिया जी स्त्री श्राप हो गया, पर नहीं, हमें आगे खोज करनी। अब हमने देखना है जो ये श्राप लगा है, बेसिकली तो ये शुक्र के घर में लगा है। सेकंड हाउस भी शुक्र का, सेवंथ हाउस भी शुक्र का। तो अगर इनडायरेक्ट रूप से देखें तो पीड़ा परेशान कौन हो रहा है? परेशान तो शुक्र हो रहा है। तो हमने किसकी खोज करनी है? हमने ये इस बात की खोज करनी है कि शुक्र को कितनी पीड़ा पहुंच रही है, अर्थात रिलेशनशिप पर कितना गहरा डेंट पड़ रहा है। अब ये डेंट चेक करने का सीधा सीधा मतलब है, हम देख रहे हैं शुक्र की ताकत। अब शुक्र की ताकत कैसे देखेंगे? कि शुक्र कुंडली के कौन से घर में बैठा हुआ है। अब शुक्र जो है पांचवें घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य उसका दुश्मन है। जो जो शुक्र के दुश्मन है उनके घरों में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ताकत कमजोर हो जाएगी। एक मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, हर ग्रह से नौवां भाव उस ग्रह की बुनियाद होगा, यानी उसकी नींव होगा। वहां से चेक करेंगे हम कि शुक्र की नींव में कौन बैठा है। खाली है कोई बात नहीं, सिर्फ बैठा है या नहीं बैठा ये देख। अगर कोई बैठा है, अगर वो मित्र ग्रह बैठा तो नींव मजबूत मानी जाएगी। उच्च का ग्रह बैठा है तो नींव मजबूत मानी जाएगी। पर इसके विपरीत अगर उसका नेगेटिव प्लेनेट बैठा हुआ है, कि राहु बैठ गया है जी, मंगल बैठ गया है, कोई ऐसा ग्रह बैठ गया है, वो उसकी नींव को हिला देगा, अर्थात यहाँ पे शुक्र कमजोर है। और क्या देखेंगे हम साथ के साथ? कि शुक्र को कोई टक्कर तो नहीं मार रही, टक्कर आ रही है तो कहां से आ रही है? और क्या देखेंगे प्लस पॉइंट? किसी पाप ग्रह की दृष्टि में तो नहीं। अब ये सारे बिंदु आपने नोट कर लेने भाई, हमने ये भी देखना है, ये भी चेक, जैसे वो चेकलिस्ट बनाते हैं ना हम लोग। जैसे एमएनसीज में काम करते हैं और किसी को कह दिया जाए भाई एक काम करो, इस कमरे में जाकर के सफाई करो, तो उसको एक चेकलिस्ट दे दी जाती है, भाई बताते हैं टेबल कुर्सी साफ करे कि नहीं करे, तेने दीवारों के साथ वाली वो साफ करी कि नहीं, तूने फलाना नंबर की स्लेब साफ करी कि नहीं। ये सब इसलिए लिखवाया जाता है ताकि अगर उसने इधर उधर ऐसे हवा में झाड़ू मार दी होगी तो वो लिख नहीं पाएगा। और अगर उसको ध्यान से छूटेगा तो जब वो चेकलिस्ट देखेगा वो कहेगा हो सारा झाड़ू लगा दी पर फलाना नंबर टेबल तो छूट ही गया। तो ऐसे ज्योतिषी को भी, लर्नर को भी, स्टूडेंट को भी चेकलिस्ट बनानी चाहिए कि जब मैं शुक्र को देख रहा हूं तो मैं कहाँ कहाँ से देख रहा हूँ, शुक्र को कहाँ कहाँ से डेंट पड़ सकता है, कहाँ कहाँ से नहीं पड़ सकता और कहाँ से ताकत मिल सकती है।
तो ताकत भी देखनी है और कमजोरी भी देखनी है। जब ताकत कैसे देखोगे? उसके मित्र ग्रहों की द्वारा मदद। उसका मित्र कौन है? शनि उसका परम मित्र है, बुध उसका मित्र है। क्या ये ताकत दे रहे हैं शुक्र को? नेट रिजल्ट ये निकलेगा, अगर शुक्र ताकत वाला है अर्थात उसमें कमजोरी नहीं है, तो स्त्री श्राप बहुत माइल्ड हो जाएगा, बहुत कमजोर पड़ जाएगा। तो ये किसको देखना बहुत जरूरी है। कहीं हम बोल तो दें कि साहब मामला गड़बड़ हो गया, पर पता चले वो कहे जी ऐसा तो गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी ना होने पर क्या होगा? एक तो पुरुष की कुंडली में अगर बन रहा है तो स्त्री बीमार नहीं होगी, हेल्दी होगी, उसके स्वास्थ्य में कमजोरियां नहीं होंगी। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? कि उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें नहीं होंगी। दूसरा क्या होगा? तकरार तो होगी, रिलेशनशिप में अप एंड डाउन तो होगा, पर एक दूसरे को छोड़ के भागने की बात नहीं होगी। अर्थात दोनों के दिमाग में तलाक लेने की बात नहीं आएगी। तो ये माइल्ड होगा, पर छोटी छोटी बात पे 5-7 दिन के अंदर नोक जोक होना ये स्वाभाविक रहेगा। तो ज्योतिष में कुंडली देखने का मतलब ये है कि पॉइंट ए पे चलो और पॉइंट बी तक पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। जहां पर भी चूक जाओगे वहीं पर समस्या खड़ी हो, वहीं से गलतियां होने लगे। अगर हम प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार मंगल ग्रह और बुध ग्रह पहले या 8वें में बैठ जाएंगे, रिश्तेदारी का ऋण हो जाएगा। चंद्रमा छठे भाव में आ जाएगा तो बहन बेटी का ऋण हो जाएगा, या तीसरे भाव में छठे भाव में आ जाएगा तो बहन बेटी का ऋण फंस जाएगा। सूर्य चंद्रमा मंगल 10वें में चले जाएंगे तो यहां पर जालिमाना ऋण क्रिएट हो जाएगा। 11वें में चला जाएगा सूर्य चंद्रमा, यानी कि शनि के घर में सूर्य चला जाए, चंद्रमा चला जाए, मंगल चला जाए, शनि के दुश्मन 10वें में और 11वें में, तो जालिमाना ऋण क्रिएट हो जाएगा। ये जो मैंने आपको 9 ऋण लिखवाए हैं, ये 9 के 9 ऋण देखने, इनमें कोई है तो नहीं। अब 5वें भाव में सूर्य का दुश्मन कोई आके बैठ जाए, यानी कि शुक्र बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, जो ये इसके दुश्मन है सूर्य के। सूर्य के दुश्मन शुक्र, राहु, केतु, शनि, ये सूर्य के दुश्मन है। अगर ये 5वें भाव में बैठ गए तो सब ऋण पैदा हो गया, जाति ऋण पैदा हो गया। सिंपल सी बात है, ये आपका कर्जा आ गया। तो आपने उसके हिसाब से आपने पॉइंट आउट करना है कि ये है। पर फिर मैं बता रहा हूं, जब भी आप ऋण देखेंगे, ये ऋण का प्रभाव किस ग्रह पर पड़ेगा और वो जिस ग्रह पे प्रभाव पड़ेगा वो कितना ताकतवर है, वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे किसी व्यक्ति का कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में आ गया, तो 10वां भाव किसका है? शनि का। अब ये डेंट किस पर मार रहा है? ये तो भाई शनि पर मार रहा है कि शनि के घर में चंद्रमा घुस गया, शनि उसका अपोज करेगा। कितना अपोज करेगा? जितना शनि किसका अपोज करेगा? चंद्रमा का अपोज करेगा। तो चंद्र शनि का झगड़ा हो गया, आपस में गड़बड़ी हो गई। आपने ये देखना है कि शनि के हालात कैसे कुंडली के, क्योंकि ये कर्जा मजदूरों का है, ये कर्जा गरीबों का है पिछले जन्म में। अगर इस जन्म में कुंडली में शनि के हालात अच्छे हो गए तो कर्जा बहुत माइल्ड हो जाएगा। आज की क्लास का मतलब मेरा ये है, ये आपको मैं एक इंसाइट दे रहा हूं आपको, कि आपने केवल ग्रह देख करके नहीं बोल देना कि साहब ये तो हो गया। कहीं आप कह दो आपके ऊपर तो जी ये मजदूरों का कर्जा है, तो आप मजदूरों से काम ही मत कराओ, मजदूर आपको तंग कर लेंगे। अगर शनि अच्छा होगा तो मजदूरों से ही वो काम करवाने वाला व्यक्ति होगा और मजदूर उसको फायदा भी दे रहे होंगे, मजदूर उसको फायदा भी दे रहे होंगे, पर उससे कुछ नुकसान होने की संभावना
पूरे भर होगी, यानी कि मजदूर तो उसे तंग नहीं करेगा, पर मैन्युफैक्चरिंग का फील्ड होगा या जिस चीज में वो प्रोडक्शन कर रहा होता है वहां हानि होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब ऐसे में साल में एक बार अगर 108 से ज्यादा मजदूरों को वो खाना खिलाता रहेगा तो वही चीजें फायदा भी देती रहेंगी। अब केस नंबर 2, शनि के हालात खराब हो और ऊपर से ये जालिमाना ऋण पैदा हो जाए, ये हालात खराब कर, यानी कि उसे मजदूरों की हाय लगी पड़ी है पिछले जन्म से, गरीबों की हाय लगी पड़ी है पिछले जन्म से, वो इस जन्म में उभर ही नहीं पा। और अगर 4 आदमी भी अपने पास रख लेगा एज ए एम्प्लॉय, वो भी उनसे भी झगड़ा ही चलता रहेगा, वो अपना काम धंधे की तरफ ध्यान छोड़ेगा, उन्हीं के सींग में सींग भिड़ा करके रखेगा। कभी वो उसको छोड़ के भागेंगे, वो उनसे लड़ेगा, आज लेट आया, आज ये आया, आज फलाना आया, अपना सारा काम धंधा छोड़ेगा और उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए अपनी जिंदगी जोड़ देगा। तो उससे क्या होगा, अपना काम छोड़ेगा, उनमें लगा रहेगा, अपनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो उभर नहीं पाए। दसम भाव उसकी सक्सेस का है, उभर नहीं पाए, उसकी सोच बड़ी नहीं हो पाई, एक फंस के रहे। हाँ सुषमा जी। सर हम बोल रहे थे कि जो आप बता रहे हैं ना शुक्र और शनि खराब होना, तो सर इसको सर एक्सप्लेन भी कर देंगे या वही उदाहरण लगेंगे, शुक्र कैसे खराब होता है, शनि कैसे खराब होता है, जो आपने लिखवा रखे हैं सर, सुषमा जी, मतलब जो जो बता रहे हैं। कुछ कुछ चीजें ना कॉपी पेस्ट वाली होती हैं ज्योतिष के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुक्र को ऐसे देखना है, ऐसे ही सेम शनि को देखना है कि शनि की बुनियाद में कौन बैठा है, यानी अपने से 9वें में कौन बैठा है, शनि के पंचम में कौन बैठा है, उसका मददगार ग्रह कौन बैठा है। शनि को कोई टक्कर तो नहीं मार रहा। अब शनि के मददगार ग्रह तो शुक्र हो जाएगा, बुध हो जाएगा, उसका मददगार ग्रह हो जाएगा। सेम इसी तरीके से विश्लेषण कर, ठीक है ना, तो उसी से अपने को रिजल्ट मिल जाए। दूसरी बात, मैंने लाल किताब में आपको एक बड़े तो अच्छे से समझाया है, अगर फिर भी कंफ्यूजन आए, लक्षण मिला दो। एक आदमी कहता है जी मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ और भगवान के आशीर्वाद से सब सही चल रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग है तो इसका मतलब तो मजदूर वर्कर लगा रखे हैं उसने, और मजदूर वर्कर उसको फायदा दे रहे हैं, वो ग्रो भी कर रहा है, इसका मतलब उसके शनि के हालात बहुत अच्छे हैं। एक और आदमी है, वो कहता है जी ऐसा है, मैं नौकरी लगा पड़ा हूँ, 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही। इसका मतलब इस बंदे का शनि तो अच्छा है, पर गुरु ग्रह के साथ प्रॉब्लम है। ये कह रहा है मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही है, प्रमोशन का ग्रह गुरु, तो गुरु की रेमेडी देनी है उसको। तो उसी से पता चल जाता है। पर एक आदमी आता है, कहता है जी ऐसा है, मेरे के साथ तो प्रॉब्लम ये है, मैं तो नौकरी टिकती नहीं, हर साल नौकरी बदलनी पड़ती है, मैक्सिमम मेरा तो 2 साल का रिकॉर्ड है, 1.5-2 साल बाद तो मुझे खुजली शुरू हो जाती है और मुझे नौकरी छूट जाती है। पॉइंट समझ रहे हो बात को? ये दिखाता है कि इसका कहीं ना कहीं शनि के साथ प्रॉब्लम। सर शनि व्यापारी वर्ग में स्टेबिलिटी भी, का सबसे बड़ा प्लेनेट है, हैं? व्यापारी वर्ग में भी जो सर्वेंट वगैरह परेशान करते, तो ये अपन शनि को ही मानेंगे, शनि की प्रॉब्लम। सर्वेंट, नौकर, मेड घर। हाँ सर। मेड, कोई भी, सबका संबंध शनि से है, जी सर। परंतु लेवल अलग अलग हो जाए, ये ध्यान रखना। शनि जितना उम्दा होगा उतने ज्यादा वर्कर, उतने ज्यादा नौकर चाकर, उतने ज्यादा हेल्पिंग हैंड्स आदमी के पास बढ़ते चले जाए, ये चीज ध्यान रखना। अगर शनि जितना कमजोर होगा उसके बाद फिर कोई टिकेगा। और शनि कमजोरी की एक और निशानी भी होगी, जो आदमी टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो, टेक्निकली उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये भी एक निशानी है। टेक्निकल केवल मशीनी ज्ञान नहीं होता, टेक्निकल का मतलब होता है सिस्टमेटिक नॉलेज। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई आदमी कहता है जी मैंने साइंस नहीं पढ़ी, मैंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है, पर वो हर काम का सिस्टम बना के चलता है, जैसे कंपनियों में चलता है ना कि प्रोसेस, प्रोसेस बना देते हैं, स्टेप 1, नंबर 1, नंबर पे 2 पे ये करेंगे, 3 नंबर स्टेप पे ये करेंगे, 4 नंबर पे करेंगे, एक सिस्टम बना देते हैं। आपने देखा होगा जो नॉन जो है मतलब टेक्निकल आदमी होता है, अगर वो भी अपने सिस्टम बना बना के चलता है ना रफ पेन में, सबसे पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, इसका मतलब ही इज आल्सो टेक्निकल पर्सन। टेक्निक का मतलब क्या है? टेक्निक का मतलब एक ऐसा फार्मूला है
जो हमारे मुश्किल काम को आसान बनाए, उसे ही हम टेक्निक कहते हैं। जो काम मुश्किल लगे उसको हम आसान बना दे, वही टेक्निक है। अगर कोई व्यक्ति कुंडली भी सिस्टमेटिक वे से देखता है, ही इज आल्सो ए टेक्निकल पर्सन। उसका दिमाग, ब्रेन टेक्निकल है। अगर उसने स्टेप बना दिए, पहले मैंने लाल किताब में ऋण देखने, दूसरे नंबर पे मैंने मंगल बध चेक करना है, तीसरे नंबर पे मैंने बुद्ध को चेक करना है, ये ऐसे आप वो बना लीजिए सिस्टम, तो आपकी गलती नहीं होगी और आप तुरंत पकड़ते चले जाएंगे, पूरी कुंडली कंट्रोल में आ जाएगी। सबसे पहले विजिटिंग कार्ड देती हूँ आपको। लड़ पड़े भाई। सबसे पहले आपको ऋण देखने हैं, मंगल के बारे में देखना है कि मंगल नेक है कि मंगल बद है। तीसरे स्टेप पे बुद्ध आ जाए। बुद्ध के तीसरे स्टेप पर आते ही आपकी आंखें चमक जानी चाहिए, कुंडली कंट्रोल में आ जाए। अर्थात कुंडली कैसी है? कुंडली दिमागी है, यानी कि दिमाग से काम करने वाली कुंडली है, या मन से काम करने वाली? मन से काम करने वाले जिंदगी में सफल भी बहुत होते हैं और बर्बाद भी बुरी तरीके से होते हैं। दोनों ही तरह के चांस हैं। परंतु दिमागी आदमी बेशक सक्सेसफुल ना हो, पर बर्बाद भी नहीं होता। दोनों तरफ के फायदे हैं। दिमागी आदमी बर्बाद भी नहीं होता, बेशक वो करोड़ों में ना खेले। अब जब हम ये कहते हैं कि आदमी दिमागी, अब ये कितना ऊपर जाएगा, दिमाग का इस्तेमाल कितना करेगा, कितना नहीं करेगा, चौथे नंबर का स्टेप गुरु पे आ जाए। गुरु भगवान का आशीर्वाद, ऐसे समझो गुरु कौन है? भगवान का आशीर्वाद। अर्थात दिमाग तो लेकर के आया, अगर भगवान का आशीर्वाद साथ में नहीं लेके आया तो मामला गड़बड़ है। यानी कि दिमाग धरा रह जाएगा। पेट तो पाल लेगा, पेट पालने में कोई भी उसको दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। समझदार आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, दिमागी आदमी पेट पाल लेता है अपना और अपने बच्चों का, उसे दिक्कत नहीं आती है, ये बात अपने गांठ। और अगर भगवान का आशीर्वाद हो जाए तो फिर वो चीजों में मल्टीप्लाई कर। अब जो जो भी चीज का आप एनालिसिस करोगे, सब उसके लिए बोनस पॉइंट होगा। उसकी कुंडली में सब बोनस है। 4 स्टेप बना लो, 4 के बाद जो उसको मिलता चला जाएगा अच्छे से अच्छा, वो सब उसकी लाइफ का बोनस। जो नहीं भी मिलेगा 4 स्टेप के बाद, यानी कि कमजोर भी पड़ जाएगा, उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाल किताब का सीक्रेट है प्रेडिक्शंस का, जो कोई जल्दी सी नहीं बन। हाँ मंजीत जी, आप काफी देर से सोच रहे कुछ पूछने के लिए, बताइए। नहीं सॉरी, मैंने सोचा फिर मैं लास्ट में पूछ लूंगा। जैसे हमने बोला, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बुनियाद का प्लेनेट है, हमारा मदद का प्लेनेट है ना। अब लेकिन मान लीजिए 11वें घर में सूर्य बैठा है और तीसरे घर में शनि बैठा है, ठीक है। तो एक लिहाज से वो सूर्य के लिए मदद का प्लेनेट हो गया, क्योंकि अपने से 5वां उसका मदद हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम शनि जो है वो दृष्टि भी डाल रहा है 50% सूर्य के ऊपर, है ना। तो अब ये दृष्टि तो मोर और लेस हम उस तरीके से मानते हैं, नेगेटिव नेगेटिव फ्लेवर ही मानते हैं मोर और लेस। मंजीत जी, जब भी हम लोग लाल किताब करेंगे तो हर समस्या के वो बना लो आप सिस्टमेटिक अप्रोच, जी जी। तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सपोज करो हमने एक आदमी का हेल्थ देखना है, भाई इस आदमी की हेल्थ कैसी रहे, जी ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखने सूर्य और मंगल। जी सूर्य मंगल का अध्ययन करते ही आपके पास पहले भाव की ताकत का पता चल जाएगा। पहला भाव जितना अच्छा होगा, जितना मजबूत होगा, उतनी ही अच्छी हेल्थ होगी। करेक्ट। तो हमने क्या देखा, पहले स्टेप पे क्या देखना है? सूर्य और मंगल देखना है। जी सेकंड स्टेप में देखना पहले भाव में कौन ग्रह बैठा है। जी। फर्स्ट सूर्य मंगल, सेकंड स्टेप सेकंड हाउस में फर्स्ट कौन हाउस। सा बैठा है, फर्स्ट हाँ, हाउस में कौन सा प्लैनेट फर्स्ट है। हाउस। हाँ,
खाली क्योंकि है ये गुरुजी। सूत्र याद रखना, दिमाग को खराब करने वाला कोई भी ग्रह एंड लास्ट हेल्थ जरूर बिगाड़े। करेक्ट। ये हमारा टॉप है, इसको जी। कोई भी डिस्टर्ब कर देगा, ये बॉटम तक जाएगा ही जाएगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर ये करेक्ट। फिट पड़ा हुआ है, हमारा दिमाग फिट है, हम यहाँ से हैप्पी हैं, बॉडी में किसी भी कारण से अगर कोई चीज प्रवेश कर गई नेगेटिव, वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। एक आदमी कहता मैं 10 साल से बीमार हूँ, 5 साल से बीमार हूँ, मुझे थायराइड है, मुझे डायबिटीज है, मुझे बीपी है, मुझे फला प्रॉब्लम है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मुझे कम नहीं हो रहा है। अगर कोई कहता है इतने टाइम से मैं दवाइयों पर हूं, समझ लेना समथिंग प्रॉब्लमेटिक। यानी कि पहले भाव को डिस्टर्ब करने वाला कोई न कोई ताकत बैठी है, कहीं ना कहीं से वो डिस्टर्ब हो रहा है फर्स्ट हाउस। करेक्ट अब गुरुजी। चाहे वो किसी टक्कर से डिस्टर्ब हो रहा हो, या मान जी। लो राहु बैठ गया वहां पर, या कोई नेगेटिव प्लेनेट बैठ गया वहां पर, वो उसको सोया भी डिस्टर्ब, होगा तब भी क्या है ना गुरुजी। कुछ भी। जी। जी। तो यहाँ पर वो उसको क्योंकि वो दिमाग को जो है ना एक्टिव नहीं कर रहा भाई। वो एक सीधी सीधी बात है, किसी को कहा जाए तू इस रास्ते पे चले तो आगे खड्डे में गिरेगा, जी। बंदा कहता है कोई बात नहीं, तेने बता दिया ठीक है, बताने के बाद कहता नहीं मैं तो चलूंगा, थोड़ी देर बाद मुंह खड्डे में गिरा मिला। बोला भाई तुझे बताया तो था। बोला भाई मैं दूसरे पे यकीन नहीं करता, मैं अपने पर यकीन ज्यादा करता हूँ। समझ रहे हो बात में, कि मैं दूसरे पे यकीन नहीं करता, मैं जी। अपने पे यकीन ज्यादा करता हूँ। जी। कुछ लोग है ना लॉजिकल, अपने ब्रेन को इस लेवल पे ले जा करके करते हैं कि वो पूछो मत। अच्छा, कुछ लॉजिक तो लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे एक बार पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पत्नी ने कहा कि तुम जो है ना एक नंबर के वाहियात आदमी हो, और तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं, और मेरे से तो तुम प्यार तो करते ही नहीं बिल्कुल भी। तो कहता है देख सारी चीज बर्दाश्त है, पर ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी जो तूने ये बात कह दी है। मैं तेरी हर चीज को लाइक करता हूँ, तेरी हर चीज को पसंद करता हूँ। वो कहती ले कमाल है, एक चीज बता दे तू, तू इतने डिंग मार रहा है। कहता देख, मैं तेरी सास को मेरी सास से ज्यादा प्यार करता हूँ, तेरी सास को मैं मेरी सास से ज्यादा प्यार करता हूँ, तेरी बहन को मैं मेरी बहन से ज्यादा प्यार करता हूँ। समझ रहे हो? कहते तू क्या बात कर रही है, चाहे कहीं लिखवा ले मेरे से। लॉजिकल ब्रेन, बट लॉजिक बहुत अच्छी चीज है, बट नॉट इन नेगेटिव डायरेक्शन या रॉन्ग डायरेक्शन में लॉजिक नहीं। यानी लॉजिक अच्छी चीज है, बट जब ये राइट डायरेक्शन में होगा वो भी तब तो ये जब हमारे लॉजिकली यूज काम किया जाए। करेगा, काम करेगा। अब जी। हम, ये दो फैक्टर हो गए। तीसरा जी। फैक्टर, लाल किताब क्या मानती है कि जब तक गुरु पीड़ित नहीं होगा, जब तक गुरु पीड़ित नहीं होगा, रोग नहीं टिक पाएगा। यानी आ भी जाएगा तो निकल जाएगा। रोग के लंबे समय के टिके रहने के लिए गुरु गुरु का खराब पीड़ित होगा। होना जरूरी है। जी। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो बीपी हो, कुछ भी हो, गुरु का जी। खराब होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। वैदिक में यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, टेक्निक का फर्क है। वैदिक में कहेंगे भाई सूर्य जब तक नहीं जाएगा कोई शरीर में रोग प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ करेक्ट। पर ये कह रहा है कि अगर शरीर में रोग टिकेगा जब ही जब गुरु खराब हो। तीसरे स्टेप पे गुरु चेक कर, जी। अगर गुरु खराब है तो इससे ये पता चल जाएगा कि भाई बीमारी लंबे समय तक टिकेगी। क्यों टिकेगी? क्योंकि ये खुद टिका के रखेगा। इसने बीमारी से, इसको बीमारी से मोहब्बत हो गई है, ये बीमारी को नहीं जाने देगा।
ये बात मैं खड्डे में पड़ने वाली क्यों कह रहा था कि अगर ये इन स्टेप्स में गड़बड़ी आ रही है, सूर्य मंगल में कोई गड़बड़ी है, पहले भाव में कोई गड़बड़ी है, और गुरु ग्रह में कोई गड़बड़ी है, अर्थात उसको कह दे कि तेरा थायराइड ऐसे खत्म हो सकता है, तेरे को फलाना डाइट लेनी है, वो 5-7 दिन लेगा, 10 दिन बाद कहेगा डाइट ही बेकार है, थायराइड बेटर है, वो दवा ज्यादा बढ़िया है, काम करेगी। अगर कोई उस चीज में, अगर ये चीज नहीं मिलेगी, गुरु खराब नहीं मिलेगा और चीजें नहीं मिलेगी, वो उन्हीं चीजों को पाके वो पॉइंट पकड़ेगा, गलती कहाँ है मेरी, जहां जहां गलती है उनको पकड़ना शुरू कर देगा और उन चीजों को छोड़ना शुरू कर देगा और ठीक होना शुरू हो जाएगा, दवाइयों से जल्दी फास्ट तरीके से ज्यादा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए गुरु का बड़ा भारी यहाँ पर महत्व है। चौथा स्टेप, हीलिंग। हीलिंग पावर हमारे चंद्र ग्रह के पास होती है। लाल किताब कहती है हीलिंग पावर चंद्रमा देगा, ऑक्सीजन गुरु से मिलेगी और गुरु। हीलिंग हमें चंद्रमा से मिलेगी। आपने लास्ट में चंद्रमा को पकड़ लेना है कि हमारे मन में कितनी गहरी शक्ति छिपी हुई है, हम मन का उपयोग बीमारी को ठीक करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। 4 स्टेप खोज लो, आपको बीमारी चारों स्टेप्स के अंदर मिल जाएगी। करेक्ट। अब प्रश्न आता है जी ठीक क्या करें, हाउ टू डू रेमेडी। जी। पकी पकाई खीर के पीछे ना जाकर के लॉजिकल ब्रेन से अपने दिमाग लगा लो, जहां पे गड़बड़ होगी उसी का इलाज करो। जिस स्टेप पे गड़बड़ होगी, पहला स्टेप सूर्य मंगल, मान लो सूर्य छठे में आ गया, सूर्य राहु के साथ आ गया, तो रेमेडी वहीं से है भाई, सूर्य का इलाज करो पहले। लगन के अंदर राहु आ गया, सेकंड स्टेप के ऊपर भाई राहु का इलाज करो, या मंगल पिट गया तो मंगल का इलाज करो, क्योंकि मंगल एक्सरसाइज नहीं करने देगा, मंगल अगर खराब आ गया तो। जी। मंगल जो है फायरी फूड पैदा करवाएगा, फायरी फायरी खाना खिलवाएगा। गुरु अगर खराब हो गया तो आदतें बिगाड़ देगा हमारी, वो ढंग से सोने नहीं देगा, ढंग से उठने नहीं देगा, और भोजन के अंदर वो लापरवाही दिखाएगा, टाइमली खाना नहीं खाएगा, ये गुरु का डिसिप्लिन लैक कर जाएगा। जी। डिसिप्लिन लैक कर जाएगा, है ना। जी। मंगल एक्सरसाइज लैक कर जाएगा, गुरु अपना भोग लैक कर जाएगा, चंद्रमा मन ही ऐसा है, अपन मान के ही बैठे कि सब, जब मन चंद्रमा पीड़ित होने की क्या निशानी होगी, सब लोग मुझे दुखी करते हैं, मैं किसी को दुखी नहीं करता, सब लोग मुझे दुखी करते हैं, हर कोई मुझे परेशान करने के लिए बना हुआ। हम हर चीज दूसरे पे डालते हैं, तेरा ये कसूर, तेरा वो कसूर। अच्छा भाई तूने गाली क्यों दी, तूने दिलाई, मैं तो गाली देता ही नहीं, तूने ऐसा कहा इसलिए मुझे देनी पड़ी, यानी इसका भी सही। जिम्मेदार तू ही है। अपनी करेक्ट। तो एक पैसे की जिम्मेवारी नहीं। समझ रहे हो बात को। जी गुरु जी। बीमारी ठीक नहीं हुई, डॉक्टर खराब है, 7 दिन में कहा था ठीक हो जाओगे, दवाई खा रही हूँ 7 दिन से। भाई डॉक्टर ने ये भी तो कहा था फ्रेज रखना है, ऐसा करो, करेक्ट। फ्रेज फ्रेज तो कैंसिल करो, डॉक्टर दूसरा चेंज करो। ये डॉक्टर खुद ठीक नहीं लग रहा है, इसकी दवा में मजा नहीं आ रहा, डॉक्टर चेंज हो जाएगा। ये लोग डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, ज्योतिषी पसंद नहीं आता, ज्योतिषी चेंज कर देंगे। अपना जी। कसूर नहीं है, ये ध्यान रखना, सही। अपना कसूर कुछ नहीं है। चंद्रमा पीड़ित है, अपना कोई कसूर नहीं, सामने वाले का कसूर है, अपना लेना देना ही नहीं है। जी। ठीक सर है ना। इसका उपाय तो बताना गुरु जी चाहेंगे। अगर ये सारे ही खराब हो गए तो सभी का इलाज करना पड़ेगा। फिर सब कोई ही हेल्थ में कॉम्प्लेक्स हो इंप्रूवमेंट गया है, सिचुएशन एकदम। हाँ। कोई, हाँ। तो लाल किताब में आपको स्टेप बनाने बहुत जरूरी। जी। कोई प्रॉब्लम हो उसका स्टेप बना लो, सॉल्व, वहीं से चीज जी। निकल करके आ जाए। उपायों के पीछे नहीं भागना कि कोई मुझे उपाय पकड़ा दे और मैं लपक लूं और मैं कर दूं। कभी जिंदगी में लाल किताब के ज्योतिषी नहीं बन पाओगे। अगर समझ लिया ये उपाय आया कहां से, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सीधा सा गेम है, लाल किताब बहुत आसान है, पर जी। गहरे में जाकर के समझनी। अरे लोग, जी। मैं यूट्यूब पे किसी ने आज मेरे को वीडियो भेजा, तरह तरह के टोटके जी, लाल पेन से लिख लो तो आपको लाल किताब समझ में आ जाएगी,
मैं लाल पेन यूज ही नहीं करता। मैंने कहा यार हम पढ़ाने लग रहे हैं, तुम समझने की बात कर रहे हो। लाल पेन का हमने इस्तेमाल नहीं कर, मतलब दुनिया को, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ गफलत में गए हुए हैं, है ना। तो जी। अच्छा, कई लोगों ने वही पोएट्री अगर सुन रखी है उसी हिसाब से उनको लगता है कि जो ये बताया जा रहा है यही ठीक है। अच्छा, ना पढ़ाने वाले को समझ में आ रहा है ना पढ़ने वाले को समझ में आ रहा है। कमाल की बात तो ये है, पढ़ाने वाले को भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूज वो भी है और उसके चेहरे पर पता चलता है कि उसका कंफ्यूजन बहुत गहरा है। और समझने वाला, और फिर बाद में कहेंगे जी देखो हमने फलाने के पास कोर्स किया था और नहीं समझ में आया। भाई उसका भी कसूर नहीं है, तेरा भी कसूर नहीं, क्या कहें हम। अब जो हम अगर टेक्निक की बात करें तो फिर वो थोड़ा सा टिपिकल सा लग जाता है कई बार। जी। और रियल साधन यही है मंजीत जी, मेरे पास रोज 5 से 7 फोन आ रहे हैं आज के टाइम में। हमारे इन वीडियो को देख करके मैं खुद हैरान हूं कि लोगों में ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, मुझे मालूम ही नहीं था। नहीं, ये तो लोग तय है गुरुजी। टेक्निक टेक्निक नहीं कोई करेक्ट। पता। करेक्ट। लाल किताब को इस तरीके से कोई एक्सप्लेन नहीं करता गुरुजी, मैं भी वीडियोस देखता रहता हूँ, सवाल ही हम्म। नहीं उठता। टोटके और ये सब वो सब सब बोल देंगे, लेकिन ये सब नहीं, ये अच्छा, सब नहीं। कुछ कुछ महिलाओं को साथ बड़ी भारी समस्या है, उनको आज भी टोटका चाहिए। वो हमारे दूसरे ग्रुप में ऐसा ही टोटका दे दो जी। हाँ। अरे भाई, टोटका लाल किताब नहीं है। लाल किताब एक टेक्निक का नाम है जो ज्योतिष की ही ब्रांच है। ये आपको एक दूसरा तरीका बताती है कि आप प्रेडिक्ट इस तरह से भी कर सकते हो। अगर करेक्ट। आप डिविजनल चार्ट्स में नहीं जाना चाहते, डिविजनल चार्ट्स आपको बड़े भारी लगते हैं, हैवी लगते हैं, तो आप केवल D1 चार्ट की मदद से ही, उसी चार्ट से आप ग्रह की ताकत को देख सकते और समझ सकते। सिर्फ इसका इतना सा कंसेप्ट है। और भाई आप बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं, आप घरेलू चीजों से, सामान से आप उपाय करें। इसके इतना सा कंसेप्ट है, और उसका चूचू का मुरब्बा बना दिया। करेक्ट। उपाय दे दो जी। और उपाय, कई बार तो वही वाली बात है, मेरा भी राहु बहुत स्ट्रांग है। कई बार मन करता है खुश कर दूं, 5 7 फेंक दूं उपाय, लपक लेंगे। फिर सोचता हूँ यार अब मेरी आत्म कारक ग्रह भी मेरा स्ट्रांग है, सूर्य है। वो कहता है नहीं यार ऐसा मत कर, है ना। और राहु तो कहता है एकदम खुश कर दे। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभी तो मैं सारी क्लास एकदम खुश कर देता हूँ। जी। वो राहु का प्रभाव होता है। अब फिर मेरी आत्मा बड़ी स्ट्रांग है तो मैं सोचता हूँ नहीं यार, थोड़ा अपोज करो, उस चीज में कोई बात नहीं, ये नहीं श्रेय देंगे ना सही, पर इनको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चोट तो मारूं मैं कम से कम। ये तो करेक्ट। कहूं भाई यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, आप रॉन्ग ट्रैक के ऊपर हैं, ऐसे नहीं सीख पाएंगे। तो जी। वो मुझे फिर बोलना पड़ता है। करेक्ट। हाँ अमर जी। थैंक यू गुरुजी। हाँ गुरुजी, जैसे आपने बताया यहाँ पे बाकी जो स्टेप्स वगैरह उसमें लक्षण के बारे में भी आपने बताया था। और बहुत एक मतलब कैसे कैसे लक्षण होते हैं। जैसे राहु के बैठना दो कहाँ पे बैठना, मतलब दो में बैठना। तो उस दिन गुरुजी एक कुंडली आए थे, तो उसमें वैदिक के हिसाब से विवाह नहीं हो रहा था, बहुत उम्र हो गया उनका। नहीं, ये नहीं बोलना कि वैदिक के हिसाब से नहीं हो रहा था, हिसाब से नहीं नहीं, नहीं उसकी नहीं कुंडली नहीं में ही नहीं नहीं, ब्याह नहीं हो रहा था। उपाय 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 मतलब हाँ गुरुजी, जी जी। उपाय किए हुए थे। लेकिन उसमें जैसे आपने बताया उसमें स्त्री साप था, क्या ये लोग था? पकड़ स्त्री स्त्री श्राप। साप। अच्छा, तो ठीक है। मैंने बताया कि ये मुझसे मतलब डिस्कस किया, मैंने बताया कि ये गुरुजी का कहना है कि यहाँ पे तो है तो स्त्री साप लग रहा है, तो इसका जी उपाय करो आप। जी। लेकिन हाँ, तो ये एक्चुअली रिमेडी कुछ और कर रहा है अभी। तो मैंने वो करते रहो, लेकिन इसको भी करो, आप देखो कितना। हम्म। तो ये हाँ। ऐसा मतलब लाल किताब में जैसे इजी हो रहा है, जैसे आपका स्टेप्स वगैरह मैं लिख लेता हूँ, तो उसके हम्म। पॉइंट के हिसाब से मैं देख लेता हूँ गुरु। हाँ नहीं, बहुत सटीक जाएगा अमर जी, ये ध्यान रखना, बहुत सटीक जाएगा। और बाकी जो जैसे गुरु जी ने भी बताया है, जैसे यूट्यूब में मैं काफी नहीं देखता,
लेकिन जब देखता हूँ वो रेमेडी के जो है वो चक्कर में मतलब कभी कभी मतलब लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन गुरुजी ने आपने जो बताया है तो उसके ऊपर ही मैंने मतलब हम लोग जैसे ये बैच है बहुत मतलब क्लियर है, क्योंकि जो बाकी जो ग्रुप है उसमें भी मैं हूँ और मंजीत जी भी है, तो उसके बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं बहुत पैसे से, लेकिन उनका क्लियर नहीं है गुरु। मतलब काफी चर्चा चलता है इन लोगों का, लेकिन मतलब क्लियर नहीं लगता मुझे। हाँ, बस ये बात कहनी भी नहीं है कि उनको ज्ञान हाँ, नहीं 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 है, नहीं। मैं कह देता हूँ। और क्या उससे लोग नाराज हो जाते हैं कि हम हाँ, तो प्रैक्टिस्ड एस्ट्रोलॉजर हैं। तो अब होता क्या है कि कोई काम शुरू कर बैठता है ना, फिर उसको ये सुनना पसंद नहीं होता कि हमें ज्योतिष नहीं आता। ये तो उसकी तौहीन हो जाती है, वो आपके खिलाफ ही खड़ा हो जाएगा। तो रात ये बारह बंदा एक ही बजे ये बंदा ही ठीक नहीं है। ये बारह एक बंदा बदल बारह गया। एक बजे तक चर्चा रहता है गुरु जी। अरे गुरुजी, हाँ, एक एक घंटा ग्रुप ना देखो, 60-70 मैसेज आए होते पता नहीं, और जड़ नहीं मिलती कि बात कहाँ से शुरू हुई थी, वो नहीं मिलती जड़ कहीं से। क्या करे कि कई, अब होता क्या है कि मंजीत जी वही है ना, हर आदमी अपने ग्रहों से बंधा हुआ भी पड़ा हुआ है। तो जी। कई लोग तो बड़ा इम्प्रूव कर जाते हैं अपने स्वभाव में, पर कई हम्म। लोग नहीं कर पाते। और गुरु अब जी आपने अच्छा, हम लोग को बात जैसे करने से ही पता चल जाता है कि इनका मंगल बद पड़ा हुआ है और इनको बड़ी रेमेडी की आवश्यकता है और ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है, और ये ट्रांसफॉर्म करना नहीं चाहते। और ये चाहते हैं कि सुन लेते हैं पर हम्म। चेंज नहीं करते, बदलाव नहीं आता। सर, और मेरा ये मानना है, सर जब तक व्यक्ति अपने आप में बदलाव नहीं करेगा, कोई रेमेडी काम नहीं करती। सर ट्रांसफॉर्मेशन एक मस्ट। हाँ सुषमा जी बताइए। सर आपने एक बार बताया था ग्रह फल का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, आपने ऐसा बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा सर, वो थोड़ा सा सुषमा जी, क्लियर करें। हाँ मैं बताता हूँ। जो ग्रह फल है, आपको वैदिक में आपने कारक का नाम सुना होगा, कारक ग्रह का, है ना। बस वही ग्रह फल है। ये ना बड़ा कंफ्यूजन है, ये उस ग्रुप में भी कंफ्यूजन है। तो बोले जी ग्रह फल और राशि फल बताया। देखो मैं आज आपको समझा देता हूँ, बड़ा आसान है। राशि फल वाला ग्रह किसे कहते हैं? 12 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल, पहले भाव में अगर आ गया मंगल तो उसे क्या कहेंगे? राशि फल का। ये राशि का है। पहले भाव का कारक कौन है? सूर्य है। क्लियर आ रही है समझ में? अगर पहले भाव में सूर्य आ गया तो हम कहेंगे ये ग्रह फल का हो गया। तीसरे भाव में चलते हैं। तीसरे भाव का स्वामी कौन है? बुध, क्योंकि वहां पे मिथुन राशि है। बुध होगा तो हम क्या कहेंगे? राशि फल, यानी कि वो अपनी राशि का है। ग्रह फल का कौन होगा? तो तीसरे भाव का कारक कौन है? मंगल। अगर तीसरे भाव में मंगल बैठा होगा तो वो ग्रह फल का हो जाएगा। दूसरे भाव का लेते हैं, दूसरे भाव में बैठा है शुक्र, तो शुक्र किसका हो गया? राशि फल का। पर अगर वहां पे बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति कारक है सेकंड हाउस का, वो ग्रह फल का हो गया। अब लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है भाई जो ग्रह फल का ग्रह, जैसे मंगल तीसरे में, सूर्य पहले में, गुरु दूसरे में, इसका आप डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते। डायरेक्ट उपाय का मतलब है, जैसे किसी का तीसरे भाव में मंगल बैठा है और आपने उसका मंगल का दान पुण्य ये सब उपवास उपूस मूंगा मांगा सब पहना दिया उसको, तो लाल किताब की फिलोसफी कहती है भाई वो काम नहीं करेगी तुम्हारा, वो फायदा नहीं करने वाला। तो लाल किताब कहती है कि भाई इसका इलाज तो छोड़ दो मंगल का, और मंगल के मित्र ग्रहों की मदद लेना शुरू कर दो। कि अगर मंगल दिक्कत दे रहा है तुम्हें तीसरे भाव में, मंगल तीसरे भाव में दिक्कत कैसे देगा? छोटे भाई बहनों को परेशान करेगा। मान लीजिए छोटे भाई बहन की तबीयत खराब हो गई, हेल्थ खराब हो गई, आपने देखा वर्षफल में मंगल तीसरे में आ रहा है और छोटे भाई बहन को दिक्कत दे रहा है, और अब ये आ गया ग्रह फल का बन करके। पॉइंट समझ रहे हो ना, ग्रह फल का बन गया। तो अगर हम कहेंगे जाओ हनुमान जी के मंदिर में जाओ, मूंगा पहन लो या ये कर लो ये कर लो, वो चीज काम नहीं करेगी। तो आपने चंद्रमा की मदद लेनी है, आपने गुरु की मदद लेनी है, मंगल को मदद देनी है। तो गुरु
चंद्र, सूर्य, इन 3 ग्रहों की रेमेडी करनी शुरू कर दी। मतलब मंगल का उपाय नहीं करना, 3 ग्रहों की एक साथ रेमेडी शुरू कर दी। वो अब हम कैसे कर सकते हैं? हम एक तांबे का लोटा लेंगे, चावल डालेंगे, उसमें चने की भी दाल डालेंगे, चंद्रमा का चावल आ दिए, गुरु का तो डाल दिया, तांबा सूर्य का हो गया, 3 ग्रह हो गए। उसको गए मंदिर में, तीनों ग्रहों की रेमेडी उसको मंदिर में पहुंचाना शुरू कर दिया। पर चेक कर लिया कि सेकंड में कोई दुश्मन तो नहीं बैठा। अगर दुश्मन नहीं बैठा, मंदिर में पहुंचा दिया। मंगल का इलाज ऑटोमेटिक हो जाएगा, मंगल को बिना छेड़े। पॉइंट समझ में आया? मंगल को हमने छेड़ा नहीं और मंगल का इलाज हो गया। सेकंड हाउस में गुरु बैठा हुआ है और आप गुरु के पीछे लग गए, गुरु का रतन पहन लिया, गुरु का दान कर दिया, कुछ नहीं होगा। लाल किताब कहती है आप इसके मित्र ग्रहों की मदद लीजिए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। अब लाल कपड़ा ले लो, लाल कपड़ा ले लिया, चावल डाल लो, उसमें साबुत हल्दी की गांठ या नहीं तो चने की दाल, लाल कपड़े में बांध करके डाल, हो गया। मंदिर में उपाय हो गया, आपने गुरु को छेड़ा भी नहीं। लाल किताब की फिलॉसफी कहती है कि ऐसे में जो ग्रह फल का जो ग्रह है उसको डायरेक्ट मत छेड़ो, उसके मित्र ग्रहों के द्वारा उपाय करना शुरू। जैसे सप्तम भाव में सूर्य बैठ जाएगा, सप्तम भाव में सॉरी शुक्र बैठ जाए, तो ये ग्रह फल का हुआ कि राशि फल का हुआ? सर राशिफल हुआ। राशिफल गुरु। राशि। तो जो राशि फल के ग्रह हैं उनका आप डायरेक्ट उपाय कर सकते हो, यानी किसी मित्र की मदद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट सीधा उसका उपाय कर सकते हो शुक्र ग्रह का। अब यहां पर कारक कौन है सप्तम भाव का? लाल किताब के अनुसार बुध है सर। बुध है गुरु जी। बुध अगर और बुध साप्ते में अगर अकेला बैठा है तो अब आप इसके साथ अकेले के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अब आपको इसको किसी के साथ मिलाना पड़ेगा, मित्र ग्रहों की मदद लेनी पड़ेगी। पर अगर आप सीधे हरे मूंग की दाल का दान करे चले जा रहे हो, हरी सब्जियों का दान किए जा रहे हो, किन्नरों को दिए जा रहे हो और फिर कह रहे हो यार बुध ग्रह मेरा खराब चल रहा है, मुझे दिक्कत दे रहा है, सुषमा जी समझ में आ गया ग्रह फल राशि फल? हाँ सर समझ में आया थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा ही आया अभी भी? सर मैं एक सवाल फिर से पढ़ना सर, फिर से एक बार वीडियो देखना पड़ेगा और समझ। गुरुजी आज थोड़ा सप्तम भाव के शुक्र वाला फिर से एक बार समझा देंगे? सर शिवांगी मेरा जी, ट्वेल्थ है सर, ट्वेल्थ में अगर जैसे कि बुध और शुक्र दोनों है, हमको बुध का उपाय करना है, तो फिर इसमें क्या करेंगे सर? आप गलत, पहले तो आप टॉपिक क्या चल रहा है वो देखो कि शुक्र आपने देख रहे हो, ग्रह फल राशि फल देख रहे हो क्या? सर हाँ हाँ, हाँ ग्रह फल राशि। हाँ, तो अब आपने देखना है कि 12वें भाव में किसको बिठाया आपने? बुध शुक्र। बुध और शुक्र। तो यहाँ पर राशि फल का कौन होगा और ग्रह फल का कौन होगा 12वें में? सर हाँ हाँ बोलो बोलो, 12वीं कोई राशि तो गुरु गुरु हाँ गुरु। होती है। अगर गुरु गुरु। साहब 12वें में बैठा होगा, ध्यान से समझना, गुरु अगर 12वें में बैठा हुआ है तो वो राशि फल का है। यहाँ पे कारक कौन है? राहु, याद रखना राहु। अगर 12वें में राहु बैठा है तो वो अब वो काबू नहीं आएगा, यानी आपने डायरेक्ट पंगा नहीं लेना 12वें राहु के साथ। सिंपल इतना मतलब जो आपने ग्रह बिठाए हैं ना वो उनमें से कोई ग्रह फल का है ना उसमें राशि फल का है, उसमें कौन है? बुध बैठा है और शुक्र बैठा है, यानी कि आप उनका अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इलाज कर सकते हैं। सिर्फ उपाय डायरेक्ट ना करने का नियम ग्रह फल के साथ आया है और कोई नियम नहीं। और वो भी सर इसलिए कई बार हम गलती खा रहे होते हैं जल्दबाजी के अंदर, जैसे कि बृहस्पति नवम भाव में बैठा हुआ है, तो नवम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति वो राशि फल का भी है और वो ग्रह फल का भी है, क्योंकि वो राशि का मालिक भी वही है और उसका कारक भी वही है। इसीलिए नवम भाव के बृहस्पति वाले लोग धार्मिक नहीं मिलेंगे आपको,
कमाल की बात, उनका पाठ पूजा में ज्यादा विश्वास नहीं होगा, दिया बत्ती जलाने में बहुत ज्यादा यकीन नहीं करेंगे। बड़ा गजब का सूत्र है। हाथ जोड़ने में यकीन रखें, मतलब हाथ जोड़ने का मतलब है मंदिर में जाएंगे हाथ जोड़ लेंगे, आपके साथ गए तो मंदिर में देखिए, अंदर से वो बात नहीं होगी कि मैं भक्ति करूं, मैं पाठ करूं, मैं पूजा करूं। क्यों? क्योंकि ग्रह फल का भी है और राशि फल का भी है, दोनों के तरह के रिजल्ट देगा। इसलिए जिनका गुरु नवम भाव में होगा वो आपको बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं मिले, ये उनकी खासियत होगी। हाँ, अगर कोई उनकी जड़ में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है या कोई उनकी बुनियाद में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है या गुरु का मित्र बैठा हुआ है तो वो तीर्थ यात्राएं बहुत करा देगा या पाठ पूजा में पार्टिसिपेट बहुत करा देगा, पर वो अंदर से उनकी वो भावना नहीं जो होनी चाहिए। ये है इसका। अब देखो वैदिक ने उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, कार को भावनाशय के रूप में, कि कारक ग्रह अगर भाव सेम भाव में बैठ जाएगा तो उसका नष्ट कर देगा। इसीलिए सेकंड हाउस में अगर बृहस्पति बैठा मिलेगा तो कोई गारंटी नहीं कि आदमी करोड़पति हो, पर गुरु 8वें में बैठ के दूसरे को देख लेगा तो गारंटी, अगर बुध ठीक है तो करोड़पति होगा। तो ये सूत्र वैसे तो देखा जाए बहुत ही सामान्य तरीके के हैं, मतलब जो कमी वो लाल किताब ने पूरी कर दी है, यानी कि वैदिक के फार्मूले को ही लगाया गया है एक प्रकार से, पर वो समझने वाली। हाँ ज्योति जी। सर मैं ये पूछी थी, आपने जो अभी ये कंसेप्ट बताया राशिफल और ग्रहफल, ये राशिफल स्व राशि हुआ वैदिक के हिसाब से, हाँ हाँ और ग्रहफल कारक ग्रह हुए, जो जो कारक हाँ ग्रह हाँ है। भाई, तो ये ये बात मैं, ये बात अगर ये बात आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए, नहीं लोग कहेंगे ये वैदिक पढ़ा रहा है, लाल किताब नहीं पढ़ा जी सर, सर हमारे बीच में ही है बात तो। रहा। हाँ और सर इसमें हम 1 से लेके 12 जितने भी घर है, इन सब में ये नियम लागू होगा सब कि ग्रहफल सब का उपाय डायरेक्ट नहीं करेंगे, हाँ, ग्रह फल का उपाय डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसके मित्र मित्र ग्रहों ग्रहों के की, और स्व राशि का कर सकते हैं। सब राशि। जी सर। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि सर रैंडमली हम किसी की कुंडली नहीं जानते हैं, लेकिन सिम्टम से ऐसा, जैसे मेरे पास एग्जांपल है कि मैं कहीं पे गई तो उनके जैसे फैमिली में 2 भाई है, उनका कोई अपनी जमीन जायदाद को लेकर डिस्प्यूट है, तो ये हम मंगल ग्रह से देखते हैं जमीन जायदाद, पर सर आपस। डिस्प्यूट, ज्योति जी डिस्प्यूट जब तक जमीन में नहीं होगा, जब तक राहु मंगल का मेल नहीं, ओके। पर यानी सर कि उनका, राहु जब तक मंगल को डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक डिस्प्यूट नहीं होगा। पर सर उनको कारोबार जो है वो मंगल ग्रह से रिलेटेड है, जैसे कि गन प्रॉपर्टी रियल एस्टेट। हार्डवेयर और गन पार्ट से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये मंगल के ग्रह में ही आएंगे, और अच्छा कारोबार चल रहा है और अच्छा पैसे कमा रहे हैं, तो सर इसमें मंगल का दोनों असर कैसे देख पाएंगे कि खराब भी हो और अच्छा भी? थोड़ा सा ये नहीं, कंफ्यूजन था। आपने थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए आप इसके अंदर। आपने कहा कि उनका कारोबार गन मटेरियल, सर हार्डवेयर भी है, हार्डवेयर से रिलेटेड है, हार्डवेयर भी है, तो उसमें शनि तो इन्वॉल्व हो गया ना ज्योति जी। तो सर ये मंगल के अंडर में नहीं आएगा? मंगल के अंडर में पूरा नहीं आएगा, शनि का पार्ट इसमें ज्यादा है। ओके सर। लोहा आ गया ना, आयरन आ गया। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मंगल एक ही जगह अच्छे रिजल्ट भी दे रहा है और खराब भी रिजल्ट भी दे रहा है, तो रैंडम ऐसा 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 नहीं होता। आप चीज को समझें, हम देख क्या रहे हैं, हम विवाद देख रहे हैं। जी सर। अगर पूछा जाए जमीनों के झगड़े सबसे ज्यादा किसके साथ होंगे, जो भाई भाई। प्रॉपर्टी का काम करेगा ना, मंगल जमीन है, एक बार जमीन का झगड़ा किससे होगा? भाई लोग एक दूसरे पे देखो, प्रॉपर्टी डीलर जब जमीन दिलाता है और किसी को जमीन ठीक ना मिले तो मुकदमा कर देगा। मेरे जैसा आदमी जमीन किसी को दिलाता ही नहीं है, भाई तू जहां से मर्जी ले, भाई मुझसे मत बात कर इस विषय पे, तो सामने वाला मेरे ऊपर मुकदमा क्यों डालेगा? मैं तो हूं ही नहीं, बीच में ही नहीं हूं ना।
तो जो दिलाएंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, वही गलती से करें, दूसरे की गलती से करें, या जानबूझ करके करें, सबसे ज्यादा मुकदमे आपको उनमें मिले। लोग मुकदमे किस पे ठोकते हैं? बिल्डर पर। अब बिल्डर कौन बनेगा? जिसका मंगल स्ट्रांग होगा। अब मेरे जैसा आदमी तो अपना मकान बनाने में, अभी मेरी घर पे डिस्कस चल रही थी, कहते यार एक अपने डिजाइन से मकान बना लेते। मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं। पहली लाइन में ही मैंने काट दिया। बोले तू हर चीज बने बनाए में लेता रहता है, हर चीज बना बनाया करता रहता है, तेरे को हर चीज बनी बनाई। भाई मैं जानता हूं मैं उससे टैकल ही नहीं कर पाऊंगा, ठेकेदार से या बिल्डर से जी मैं सर। तो उससे मुकाबला ही नहीं कर पाऊंगा। अब जिनका मंगल स्ट्रांग होगा वही तो बिल्डर बनेगा। सबसे ज्यादा मुकदमे हमारे देश में बिल्डर पे मिलेंगे, प्रॉपर्टी डीलर पे मिलेंगे। अब आप सोचिए, वो जितना पैसा कमा रहे हैं वो जमीन से ही तो कमा रहे हैं। जी सर। तो आप बताओ, फायदा कर रहे हैं नुकसान कर रहे हैं? आप ही सोचो। सर आपने तो वो कंफ्यूजन वाली घड़ी में ही लाके खड़ा कर फायदा, दिया जो मुझे गुरुजी फायदा पूछना कर कंफ्यूजन रहे नहीं, था। हैं, कंफ्यूजन से दूर कर रहा हूं ज्योति जी। फायदा कर रहे हैं ना। ग्रह की ताकत अलग चीज है और ग्रहों का मेल अलग चीज है। ओके सर। आपने दो चीजों को एक साथ जब क्लब कर देते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर सर इसमें, जमीन से फायदा किसे मिलेगा? मुझे बोलने दोगे तो फायदा मिलेगा। जी सर। हाँ मुझे बोलने दो। मंगल ग्रह की अगर ताकत अच्छी है कुंडली के अंदर, तो वो जमीन से पैसा देगी। अब ताकत भी अच्छी है और किसी तरीके से राहु से संबंध भी बन गया। अब पैसा भी देगा जमीन और विवाद भी देगी जमीन, लड़ाई झगड़ा भी देगी जमीन, मुकदमेबाजी भी देगी जमीन, और पैसा भी देगी। दोनों की चीज एक साथ है। अगर मंगल कमजोर है, वो आदमी जमीन के मैटर में घुसेगा ही नहीं। वो कहेगा भाई मुझे अपने नीड के लिए चाहिए, ओके सर। वो चक्रों में ही नहीं पड़ेगा। मंगल मजबूत है पर राहु कहीं पर भी आपस में मेल नहीं खा रहा है। आदमी सिर्फ अपने घर परिवार खानदान के लिए जमीन खरीदेगा, बेचने के चक्कर में नहीं रहेगा। पॉइंट समझना, खरीद जी सर। फरोख्त के चक्कर में ही नहीं रहेगा। चाहे वो एकड़ों में जमीन खरीदे, पर वो खरीदेगा अपने खानदान के हिसाब से कि चलो यार अपने बच्चों के काम आए। मंगल जितना शुभ होगा, जितना उत्तम होगा, जमीन में वो बेईमानी नहीं करेगा, या तो अपने अपने परिवार के लिए करेगा, या नामी गिरामी बिल्डिंग बनाएगा। यार ये बिल्डर बहुत एबल दर्जे का बहुत बढ़िया मकान बनाता है, बिल्कुल बेईमान आदमी नहीं है, बिल्कुल क्वालिटी का काम करके। तो आपको वहीं से पता चले। कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज जब होते हैं जब हम ग्रह की सर। ताकत अलग मानते हैं और जी सर। कॉम्बिनेशन को वो अलग करते तो हैं, या सर दोनों सर को जैसे, जैसे गलत करते लिटिगेशन, सर तो जैसे सर मुझे ये जैसे पूछना था कि जैसे मेरे पास जैसे ये मुझे दिख रहा है, तो उनमें हम यही देखेंगे मंगल राहु का कॉम्बिनेशन की वजह से उनमें झगड़े हैं, भाई भाई का झगड़ा है, या वो जो आपने ऋण बताया था पितृ दोष जो है, वैसा ऋण कुछ समझ सकते हैं? हैं। रिश्तेदारी के ऋण में भी ये गड़बड़ हो जाती है। अगर केतु और बुध पहले में, या केतु या बुध आठवें में आ जाए, तो भी झगड़ा हो जाता है। अब ये झगड़ा किसका? ये मंगल पे आएगा सर। पहला भाव और आठवां भाव मंगल का, लॉजिक पकड़ा करो। पहला भाव और आठवां भाव मंगल का। अब वहां पे केतु पहले में बिठा दिया या आठवें में बिठा दिया, या बुध पहले में बिठा दिया वो आठवें में बिठा दिया, ये लोग अपने भाई से जरूर झगड़ा करेंगे ही करेंगे। ओके सर। रिश्तेदारों से सर मुंह ये बना के बैठ जाएंगे। सर ये जो लिटिगेशन का केस चलता है सर, भाई भाई में जमीन के विवाद, और ये सब मंगल राहु और इन्हीं से आते हैं सर, पहले 8वें और 20 से, और कॉम्बिनेशन। दोनों में ही सुषमा जी, दोनों में ही मैं तो सर ये विवाद खत्म होते हैं सर कभी के? ऐसे ही अगर पहले और 8वें में अगर मंगल का हुए तो चलते ही रहेंगे सर? किसी हमारी का कोर्ट, पूछना ऐसा था सर। सुषमा जी को हमारी कोर्ट का सिस्टम बहुत बढ़िया है। हिंदुस्तान जैसी कोर्ट कहीं पर भी नहीं है। इतने साल मुकदमा चलाती है और वकील उसको अकल लगा देता है। थोड़े दिन बाद वो भाई कहते हैं भाई ये तेरा कितना खर्च हो? कहते हैं 10 लाख। बोला 5-7 लाख मेरे से भी ले लिए। ऐसा करते हैं 5-10 लाख हम ही ऊपर नीचे कर लेते हैं और आपस में फैसला कर लेते हैं। फिर वो तो जाते सर हैं फिर कहते हैं लड़की बाबूजी सर गलती हुई, फिर जो बोला, आए थे 7 साल पहले, हमने बाहर की बार फैसला निपटा लिया। जज कहता है अच्छा जाओ साइन कर दो।
तो सर इसका कोई उपाय कितना बताइए ना टाइम सर, जैसे चलेगा किसी का। सुषमा जी, ये कुछ नहीं पता। दो पार्टियों की समझदारी के ऊपर है। अगर जी एक सर, तो पार्टी फिर बेवकूफ मिल जाए तो वो नहीं मान के देती, वो आपको भी घसीटती है, खुद भी घसीटती है। जी सर। जी सर, जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर से किसी ने पूछा सर कि ये लिटिगेशन बार बार क्यों होता है, तो सर अपन उसकी पत्रिका देख के क्या मंगल राहु की स्थिति देखेंगे, पहले हाथ की स्थिति देखेंगे, क्या देखेंगे सर? और ये लिटिगेशन घर के मामलों का ही सर, उनके आपसी जमीन विवादों को लेकर। लिटिगेशन दो दो तीन पॉइंट होते हैं लिटिगेशन देखने के, उसके भी आप स्टेप बना दो। पहले जी तो सर। आधा दिमाग खराब होना चाहिए उसका। आधा दिमाग खराब का मतलब किसे कहते हैं? मैं ईगो, अहंकार, सबक सिखाना, रिवेंजफुल, उसके अंदर ये गुण होना बहुत जरूरी चाहिए। सर बिल्कुल सही कहा आपने। अब दूसरा स्टेप, कि छठा भाव फुल्ली एक्टिवेट होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। छठा घर मुकदमेबाजी का है। अगर वो स्ट्रांग होगा, अगर वो स्ट्रांग होगा। अब लाल किताब के हिसाब से छठे भाव को कैसे देखोगे? देखो, मैंने बहुत डिटेल में कराया है। एक ने तो ये कहा है जी आपने, नए बैच वाले ने, कि मैंने आपका वीडियो देखा है इस बैच का, आप उसमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मुझे वो वाले वीडियो दो। बताओ छठे का कैसे देखोगे? छठा भाव किसी का स्ट्रेंथफुल कितना है कितना नहीं, कैसे देखोगे बताओ? सब बुध और केतु को देखेंगे। वेरी गुड। बस सिंपल है, ये याद रखना है, बुध और केतु को देखेंगे। जितना बुध स्ट्रांग हो जाएगा, जितना केतु स्ट्रांग हो जाएगा। अगर बुध और केतु पॉजिटिव स्ट्रांग है, पॉजिटिव स्ट्रांग का मतलब अच्छे हैं, मुकदमेबाजी से बचाएंगे। पॉइंट समझना, मुकदमेबाजी से बचाएंगे। बुध खराब होगा, केतु खराब होगा, मुकदमेबाजी में उलझाएंगे। ये सूत्र याद रखिए। बुध ग्रह, केतु ग्रह अच्छे होंगे, मुकदमेबाजी से बचाएंगे। बुध ग्रह, केतु ग्रह खराब होंगे, मुकदमेबाजी में फंसाएंगे। सो सिंपल। सर केतु, बुध को तो आपने बताया अच्छा बुरा कैसे देखना, सर केतु और राहु को कैसे देखेंगे अच्छा बुरा? क्या मतलब? सर बुध ग्रह को तो आपने बता रखा है कि कैसे देखना है, स्टेप बता रखे हैं 4-5 कि कैसे उनको केतु देखना है। ग्रह का नहीं कराया मैंने? केतु का अच्छा बुरा करना है। नहीं कराया? कराया सर। देखो, आज नोट कर लो और फिर लिख देना कि केतु करवा दिया। केतु को पता लगाना बहुत आसान है सुषमा जी। केतु डिपेंड करता है गुरु ग्रह के ऊपर। अगर कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है तो केतु ऑटोमेटिक अच्छा है, चाहे वो कहीं बैठा हो। अगर गुरु पीड़ित है तो केतु भी पीड़ित है। इतने से सूत्र में पूरा केतु समझ में आया। सूत्र अच्छा सर नंबर तो 2, और भी अच्छा देखना है भाई केतु कितना अच्छा है। ये हमने ये तो पता कर लिया भाई केतु अच्छा है, पर कितना अच्छा है? गुरु आगे हो, केतु पीछे हो। यानी कि गुरु आगे के भाव में हो और केतु उसके पीछे हो। जैसे मान लो गुरु 11वें में बैठा है तो केतु 9वें में बैठ जाए, 10वें में बैठ जाए, या उससे पीछे बैठ जाए। अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहाँ आता है कि पहले भाव में आ जाता है केतु और 12वें में आ जाता है गुरु। वो कंफ्यूज है यार, कौन आगे कौन पीछे, वहां गलती खा जाता है। उसको क्या लगेगा, केतु आगे गुरु पीछे, जबकि साइकिल कहां से चली है? 1 से 12। अगर 1 से 12 करें तो 12वें नंबर पे तो गुरु पहुंचा हुआ है और केतु तो पहले ही जगह पे खड़ा है ना। मकान कमरा नंबर 1 से चल रहा है कोई चीज और 12वें नंबर तक पहुंच गया, और दूसरा ग्रह तो मकान नंबर कमरा नंबर 1 में ही बैठा है। तो पीछे कौन आ रहा है? पीछे तो केतु आ रहा है ना।
तो यहाँ पर केतु पीछे हो गया। दिक्कत जब आ जाती है कि केतु जैसे 10वें में आ जाए, गुरु 9वें में आ जाए, केतु 11वें में आ जाए, गुरु 9वें में आ जाए। इसका तात्पर्य यह होता है कि शिष्य को गुरु को फॉलो करना चाहिए, गुरु से आगे नहीं चलना चाहिए। गुरु केतु को गुरु का चेला कहा। केतु कौन है? गुरु का शिष्य है। अब शिष्य के लिए शर्त हर जगह एप्लीकेबल है कि गुरु जैसा कह रहा है, जिस मार्ग पे चलने की बात को कह रहा है, केतु को वैसे ही चलना चाहिए। अब गुरु पीछे चल रहा है, इसका मतलब वो पीछे का मार्ग, मतलब उसका फॉलोअर है, और वो आगे हो गया, इसका मतलब वो गुरु से ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट। सुषमा जी समझ में आ गया? 2 सूत्र हैं बस। जी सर, गुरु का केतु का आगे। गुरु अच्छा, केतु अच्छा। गुरु जहां भी बैठे हो, केतु बस पीछे हो, उतना ज्यादा अच्छा। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई, केतु अच्छा। अब केतु अच्छे की क्या पहचान? केतु जितना अच्छा होगा, उसमें माफ करने की कैपेसिटी बहुत हो जाएगी, उतनी उम्दा सोच उसकी बड़ी हो जाएगी, सहनशीलता उसके अंदर आ जाएगी। हमेशा बड़े लेवल पे सोचेगा, छोटे लेवल पे नहीं सोचेगा, बड़े लेवल पे सोचेगा, बड़े दिल से सोचेगा। किसी को मूर्ख समझ के माफ कर देगा, किसी को कहेगा अरे यार चल जाने दे, दूसरे का दिमाग खराब हो रहा होगा, उस समय बेचारे की सिचुएशन ही ऐसी, इसलिए बेचारे को गुस्सा आ गया। जैसे कई लोग दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं कि यार क्या करें, इसके दूसरे का सुबह पहले घर से झगड़ा करके आया था, 2 बात मुझे भी सुना। दूसरा उसको कह रहा है पर ये तो तेरे से छोटा है, तू तो बड़ा है, तेरे को बोला अरे यार छोड़ना, बेचारा पहले ही परेशान है, उसको ऊपर से मैं चढ़ाई कर दूं उसके, क्या फायदा, अब मैं नहीं कुछ बोलूं। समझ रहे हो? उसने उसको समझ के माफ कर दिया। यानी कि वो झगड़ों में नहीं पड़ते, बल्कि अपने लाइफ के टारगेट्स में आगे बढ़ते। ये केतु अच्छे की निशानी है। बड़ी सोच, उम्दा सोच और सबको साथ लेकर के चलने वाली सोच अच्छे केतु की निशानी है। धर्म कर्म का यकीनी होता है, धार्मिक होता है, खानदान को उतारने वाला होता है, और चीजों को बहुत पहले समझ जाता है, सिचुएशन को पकड़ लेता है। ये अच्छे केतु की निशानी। नहीं समझ में आए तो केतु की अच्छी निशानियां पकड़ लिया करो। केतु। हाँ लीना जी। सर जैसे ये कई मैरिजेस हम देखते हैं, मैरिजेस में जैसे फ्रॉड कई बार हो जाता है, तो वो भी हम लाल किताब के थ्रू चेक कर सकते हैं। बिल्कुल लीना जी, जो जो चीजें आप वैदिक से देख सकते, वही जी, लाल किताब से देखिए। तो इसको सर मतलब कैसे फ्रॉड देखेंगे मैरिज, कि हाँ, सिंपल सी फ्रॉड मैरिज कैसे होती है? पहली बात, फ्रॉड जी मैरिज के पीछे भी स्टेप है। पहली बात तो जो फ्रॉड जो है, जिसे हम धोखे का ग्रह कहते हैं, जी वो है राहु। राहुल, हाँ राहु का संबंध पंचम जी भाव से हो जाए, सप्तम से हो जाए, हाँ, राहु का संबंध बुध से हो जाए, राहु का संबंध शुक्र से हो जाए, जी फ्रॉड मैरिज होने के चांसेस हो जाते हैं। या मैरिज में खुद फ्रॉड कर रहा होता है, या सामने वाली पार्टी से फ्रॉड कर। ठीक है, दूसरा, अगर बुध और शुक्र जी 8वें में चले जाए, जी तो भी उसके साथ चीटिंग होने का खतरा बन जाता जी। है। तो ये इस कॉम्बिनेशन से हम चीटिंग देख सकते तो राहु के साथ सर फिफ्थ मतलब इसमें फिफ्थ हाउस लॉर्ड तो नहीं देखेंगे, दृष्टि हैं। वाला नहीं, ही देखेंगे लॉर्डशिप लाल नहीं किताब। देखनी, सीधा वो 5वें में हाँ बैठ जाए। जी, या सेवन में बैठ जाए, या फिर वो दृष्टि भी दे रहा हो तो हाँ, भी वो प्रॉब्लम सारे करेगा। नियम लागू होंगे, ठीक है सर, वो ठीक है सर, सारे थैंक नियम यू। लागू होंगे। जैसे लगन में राहु बैठा है, ये थोड़ा सप्तम ये को डीडीएस खुद फोन देख रहा है। कर फोन आ रहा है। जी हाँ रत्ना जी। आवाज रही नहीं आ थी। रही रत्ना जी। हाँ अब आई, अब आ गई, अब आ गई।
आंसर तो मिल गया, ढूंढ रही थी फिर मिल गया कि 5th हाउस में ना कोई ग्रह हो जैसे सोया हुआ भाव हो, और 11th हाउस से कोई दृष्टि भी नहीं हो। जो सोए भाव हो, जो भी सोए भाव हो और उन पर किसी भाव ग्रह की दृष्टि भी नहीं हो, तब उनको हम कैसे जगाएंगे? उस ग्रह के पांचवें भाव को कोई बात नहीं, सोया हुआ अगर कोई भाव है, जैसे कि आपने कहा पांचवा भाव, जी पांचवें भाव को सूर्य की मदद से जगाना चाहिए। जी। यानी कि सूर्य के उपाय 45 दिन तक करो, पांचवा भाव जाग जाएगा। और सोए के प्रभाव मतलब बुरे प्रभाव क्या होंगे, किस पर असर आएगा? बुरा कोई नहीं होता, सोए का मतलब सो रहा है एक आदमी, वो अच्छा, कोई एक्शन में नहीं है, एक्शन में नहीं है। सोए का मतलब मैं समझा पांचवा भाव सोया हुआ, जी यंग अवस्था है, उसका किसी से कोई प्रेम संबंध नहीं है, कोई अफेयर नहीं है, कोई उसका किसी के प्रति अट्रैक्शन नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि पांचवा भाव सोया हुआ है, उसका किसी क्रिएटिविटी में भी इंटरेस्ट नहीं है। वो ना डांस करता है, ना वो गाना गाता है, ना वो नाचता है, ना वो क्रिकेट खेलता है, ना ही वो किसी की तरफ देखता है। उसका क्रिएटिविटी से, प्रेम से कोई लेना देना ही नहीं, ना वो भक्ति करके राजी है, अपना जीवन चला रहा है। पहली चीज सोया हुआ है। अब उसकी शादी हो गई, अब उसके संतान नहीं हो रही है, पांचवा भाव सोया हुआ है। जिस दिन जगा लेगा उस दिन संतान हो जाएगी, सीधा सा। अगर वो शादी के बाद सूर्य का उपाय उसने नहीं किया तो और कैसे जगाएगा? नहीं किया तो 25वें वर्ष के अंदर अपने आप स्वतः जाग जाता है। ठीक, थैंक यू सर। सर किसी की शादी नहीं हो रही हो तो भी 7वें भाव को जगाएंगे सर? जब शादी नहीं हो रही फिर बच्चे कहाँ से होंगे? तो सोया पड़ा ही है वो, तो फिर सोया ही रहेगा। नहीं नहीं, शादी नहीं हो रही हो तो वो 7वां भाव जगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई ग्रह नहीं है तो उसको जगाना चाहिए शुक्र, सर। शुक्र को एक्टिव करना पड़ेगा। शुक्र को एक्टिव करेंगे हाँ, तो शुक्र के सातवां उपाय क्या भाव, है सर? गाय, सातवां भाव शुक्र से जाग जाता तो शुक्र के उपाय गाय को चारा खिलाना और ये सारे उपाय शुक्र के जो भी होते हैं। है। जी जी जी, इत्र लगाएं, बढ़िया कपड़े पहने, सज धज करके रहें, उससे भी होगा। अब कोई बिना नहाए धोए रहेगा तो बताओ शुक्र कैसे एक्टिवेट होगा? गाय की सेवा करता रहे तो उससे कोई फायदा नहीं, है ना। देखो लाल किताब कहती क्या है, वो कहती है भाई जो कमी है उस कमी को पूरा कर। शादी क्यों नहीं हो रही है? शादी इसीलिए नहीं हो रही है कि उसके ऊपर असर दूसरे ग्रहों का ज्यादा हो गया है, शुक्र ग्रह का असर कम हो रहा है। इन्हें सर संवरने एक से और शुक्र ग्रह क्वेश्चन, एक्टिव हो जाएगा। सर एक और है, जड़ खराब होना क्या होता है? जड़ वो जो राशि, राशि 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 का मतलब है उसका, जैसे चौथा भाव, चौथा भाव यानी कि कर्क राशि। राशि। जड़ कहते हैं जिस, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वो लगन लगनीश वाला चक्कर तो है नहीं, तो यहाँ से चौथा भाव है, चंद्रमा है, यानी कि कर्क राशि। चौथे भाव में कोई भी ग्रह यानी चंद्रमा का दुश्मन बैठ जाएगा तो वो जड़ खराब करेगा। जैसे केतु चौथे भाव में बैठ जाए, अब केतु क्या है? चंद्रमा का दुश्मन है, तो उसकी जड़ में बैठ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? चंद्रमा कुंडली में कहीं बैठ जाओ और चौथे भाव में केतु बैठ जाए तो चंद्रमा की जड़ खराब मानी जाएगी, अर्थात चंद्रमा पीड़ित माना जाएगा। इसे जड़ खराब करना कहते हैं। जैसे पहले भाव में, पहला भाव में राहु बैठ जाए, पहला भाव सूर्य का उच्च स्थान है, सूर्य का उच्च स्थान है। अब यहाँ पर सूर्य कहीं पर बैठ जाओ, पहले भाव में अगर किसी का राहु आ गया तो उसके असर सूर्य ग्रहण जैसे होंगे। एंड समझ गए? जड़ का मतलब जहां से वो बेचारा उपजा है। चंद्रमा कहाँ से उपजा है? चौथे भाव से उपजा है, जहां से उसकी स्ट्रेंथ है रियल। वो कहते हैं ना, पेड़ को अगर जड़ से उखाड़ दोगे तो खत्म हो जाएगा। पेड़ को, पौधे को, किसी भी चीज को जड़ से आप उखाड़ दोगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो शनि ये बैठ जाए, चौथे घर शनि बैठ जाए तो भी खराब हो गया चंद्रमा। चंद्रमा को खराब कर देता है, पर शनि खुद खराब चौथे भाव में नहीं करता। चंद्रमा को खराब कर देता है पर चौथे भाव में खुद खराब भी नहीं करता। अच्छा, राहु और शनि, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो चौथे भाव को खराब नहीं करते। हाँ, चंद्रमा को खराब करते वो बात अलग है। माँ को पीड़ित कर देते हैं। माँ को पीड़ित नहीं करते, नहीं करते हैं?
आपने कहा मैंने कहा चंद्रमा चौथे को खराब नहीं कर- करते। चंद्रमा मन है ना, जी माँ जब पीड़ित होगी, जब चांद और चौथा भाव दोनों एक साथ पीड़ित होंगे तो माँ पीड़ित होगी। माँ का कर्जा चौथे भाव में केतु को कारण क्यों माना जाता है? क्योंकि केतु चौथे को भी बिगाड़ देता है और चंद्रमा को भी बिगाड़ देता है, तो दोनों को डेंट मार देता है। तो ऐसे में माँ की हेल्थ गड़बड़ा जाती है, और खास करके घुटनों की प्रॉब्लम, घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, मानसिक पीड़ा माँ को। जी थैंक यू सर। पाँव की तकलीफें, दर्द होना। हाँ बहन जी, आप बताओ। सर जैसे जो वर्ष फल होता है उसमें 2 भावों के ग्रह एक भाव में भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो राहु केतु एक साथ भी आ सकते हैं। मतलब कि 2 ग्रह हैं, एक में आ सकते हैं 2 हाउस के। वैसे तो कुंडली यूं की यूं घूमती रहती है, 2 भाव अलग अलग भाव के अलग अलग कॉम्बिनेशन बन करके नहीं आते। हमारा जो मेन D1 चार्ट है, यही थोड़ा बहुत इसी को अलग अलग भाव में आते हैं, पर कभी कभी राहु केतु एक साथ पॉसिबल है कि आ जाए, क्योंकि राहु केतु अलग अलग हो जाते हैं। नहीं, मैं कल बना रही थी 16 ईयर का, उसमें आ रहे हैं, मतलब कि 2 हाउस के ग्रह एक हाउस में आ रहे हैं। हाँ पॉसिबल, पॉसिबल। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, अगर वर्ष फल में केतु 4th में आता तब भी उसके उपाय होते हैं? वो उपाय होते हैं, वो मतलब फिर वो साल माँ के लिए बड़ा कष्टकारी रहता ठीक है, थैंक यू सर। है। इसमें माँ के ऋण वाला कर्जा नहीं होगा, पर माँ की तबीयत को खतरा बड़ा बन जाता है, हेल्थ पे खतरा बन जाता है। तो वो चांद चकोर टुकड़े वाला हाँ उपाय। चकोट। थैंक यू सर। हाँ ज्योति जी। सर एक तो मैं ये पूछती थी, कोई भी उपाय हम 45 डेज करते हैं, अगर बीच में जैसे कोई किसी की डेथ हो गई और किसी का जैसे जन्म हो जाता है 16 तक, तो उसमें वो फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा फिर से उपाय? हाँ कंटिन्यू दोबारा करना पड़ेगा। ओके सर। और सर मैं उपाय करते हैं, हाँ यही अगर दिक्कत होती है। अगर नहीं करने का मन हो तो तरीका होता है इसका, थोड़े से चावल लेकर के तो हम्म। दूध में भिगो लो, और उसमें से निकाल के सफेद कपड़े में बांध के रख दो। अगर किसी के सूतक वाले पे जाना पड़ जाए तो बांध के अपने पूजा स्थान में उन चावलों को रख जाओ, और अपने सूतक के चले जाओ, और फिर आकर के नहा धो के अगले दिन तक और फिर अपना शुरू कर लो। समझ गए बात को? इस तरीके से भी जी आप, सर। और फिर बाद में उन चावलों को अपने गमले की किसी जड़ में डाल, फिर उपाय कंटिन्यू कर ले। कंटिन्यूस कर। सर वो दिन उतने कंटिन्यू रहेंगे जो हम कर चुके हैं, उससे काउंट करेंगे मान लीजिए 13 दिन का सूतक किसी के लग गया, हम्म। घर परिवार का खास अपना आदमी था, उसको पता हाँ। चला भी ऐसे ऐसे डेथ हो गई है, अब उसने लिया चावल थोड़े से और उसमें दूध में डाले, भिगो के गांठ बांध के रख दी, कि अपन 13 दिन के बाद ही शुरू करेंगे अपन। ठीक है। अब वो 13 दिन जब सूतक खत्म हो गया तो उसने फिर से कंटिन्यू करने, तो कंटिन्यू जब जिस दिन शुरू करेगा उस दिन वो चावल खोल करके अपने पक्षियों को चुगा देगा या गमले में डाल देगा, और कंटिन्यू करेगा। उसका वो नियम नहीं टूटा है, वो आगे से वहीं से काउंट। जी सर। एक चीज सर ये एक थोड़ी सूर्य का कंफ्यूजन, जैसे हम वैदिक कुंडली में कई बार दोनों को मिलाकर अब थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, जैसे तो वैदिक कुंडली में कई बार ये होता है कि जो ग्रह थे वो आगे पास होने वाले होते हैं, जैसे कि गोचर में अगले भाव का या असर दिखाते हैं, तो और लाल किताब में तो वो ज्यों का त्यों ही रहता है जो लगन कुंडली ये रहती है। भाव का तो सर कैसे दिखा देंगे गोचर में? सर ऐसे कई जैसे हम देखते हैं तो उसमें 0 डिग्री पे होते हैं या डिग्री वाइज कम होते हैं, तो ऐसा वैदिक में ऐसा सीखा। नहीं सीखा, मेरे से तो नहीं सीखा होगा। सर ऐसे मतलब ऐसे देख सुना है बहुत बार कि अगर तो सुना होगा। सर क्वेश्चन ये है कि लाल किताब में वो सेम ही सुन, रिजल्ट रहेगा ना? सुनने की कोई गारंटी नहीं है, मेरे से सर सुना है तो गारंटी। क्लियर वही कर रहे हो, क्योंकि सर लाल किताब में तो वही रहेगा ना, ऐसा कुछ तो नहीं रहेगा, सेम ही रहेगा वो रिजल्ट। दूसरे का फेंका हुआ कूड़ा में मेरे को, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। आई बात नहीं समझे? सर ऐसे बहुत जनों को
वैसे नहीं सुना सर, जैसे किसी को कुंडलियां बहुत पहले दिखाई थी तो उन्होंने बोला इसका तो रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे आएगा, तब समझ में आया कि ऐसा कुछ होता है क्या। तो यही नहीं चीज नहीं पूछनी होता थी कि ज्योति जी, नहीं होता ज्योति जी, मैं वही आपको कह रहा हूँ। देखो मैं इतने सालों से ज्योतिष कर रहा हूँ, जो मैं हाँ, खुद आपसे कभी प्रैक्टिस नहीं नहीं सुनी ये करता। बात। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मेरा जो सेटिस्फेक्शन क्लाइंट का जो लेवल है, मोर देन 95% है जब मैं कुंडलियां देख रहा होता। और मैं सच बता रहा हूँ, ना मैं चलित कुंडली देखता, ना मैं और चीजें देखता। और मेरे पास क्लाइंट का वापसी आना अमूमन बहुत ज्यादा मन, परसेंटेज बहुत ज्यादा है। मैं जब खुद ही नहीं देखता तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मतलब मैं जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं करता हूं और वो मेथड मैं आपको समझाने लग जाऊं, तो वो चीज न्याय संगत नहीं है। अगर मैं जी सर, होरा तो चार्ट खुद नहीं देखता किसी भी व्यक्ति का वेल्थ के लिए, तो मैं आप लोगों को भी D2 चार्ट या होरा चार्ट कभी नहीं करवाऊंगा। मैंने तमाम डिविजनल चार्ट्स कराए, पर वेल्थ के लिए होरा चार्ट में कभी नहीं करवाता हूं, क्योंकि मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि मेरा जी सर। लॉजिक वहां सेट नहीं बैठता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं ठीक हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, होरा चार्ट बिल्कुल ठीक हो, बस मेरा लॉजिक काम नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई धन देखने के तरीके दूसरे हैं, मैं उन टेक्निक्स के ऊपर काम करता हूँ। पॉइंट समझे? जो चीजें मैं जी नहीं देखता हूँ मैं स्टूडेंट को नहीं सिखाता हूँ। और मैं हमेशा हर क्लास में कहता हूँ कि हम आपको अपना अनुभव साथ में देते हैं। ज्योतिष के ज्ञान के अलावा हमारा क्या एक्सपीरियंस कहता है वो देते हैं। तो वो चलित के बारे में या उसके बारे में मेरा ज्ञान कमजोर है, तो मैं उस विषय पे कुछ बोल नहीं। आप तो देखना सर मेरे चाहते हैं को तो आप जैसे देख आपको लीजिए। ही फॉलो करना है, तो आप जो बता रहे हैं उसी को फॉलो करूंगी, तो उसके हिसाब से लाल किताब जो देखो लगन की कुंडली है उसी को ज्योति देखेंगे। जी, जब आप प्रैक्टिस करो, चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, आनंदमय रहो, तो मेरे को फॉलो कर लो। सर मैं तो आपसे कुंडली सीख रही हूँ, देखने तो के आपको तो बाद, फॉलो करती हूँ। कुंडली देखने के बाद बाल खड़े हो जाएं सिर के और टेंशन आ जाए, तो फिर जिसको मर्जी फॉलो करो। नहीं सर, सिंपल सी एक तो बात है। आप ही को बनाया है पहली नहीं बार और आप ही को नहीं, फॉलो रीजन कर रीजन क्या है, मैं आसान रास्ता आप लोगों को बताता हूँ, इसलिए आसान तरीके से आपको समझा पाता, रही हूँ बस। है ना। तो ये है कि ज्यादा चक्कर में ना पड़ के। सर आपने कह दिया तो ये बात समझ आ गई कि इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है, बस जो आपने सिखाया है उसी के रास्ते जाना है। हाँ फिलहाल तो देखो, यही है इतना ही। लक्षण वहीं से पकड़ में आ जाते हैं। आप है ना, थोड़ा सा अभ्यास करोगे ना, चीजें अपने आप सर पकड़ में। अभी क्या है जी कि सर। अभी शुरुआत है। जी शुरुआत सर, में अभी क्या होता है प्रैक्टिस कि की बहुत क्लाइंट, जरूरत है। नहीं नहीं, क्लाइंट भी अपनी बात मन की नहीं बताता शुरुआत के। नए नए लोग, नए नए ज्योतिषियों को अपने मन की बात बताता ही नहीं। वो कहता है यार ये तो अभी खुद सीख रहा है, अभी इसको मैं अपने दिल की क्या बात बताऊं, पता नहीं इसको टैकल कर पाएगा कि नहीं टैकल कर पाएगा। आज जो हम जिस स्टेज जी पर हम हैं, लोग अपने मन की और गहरी बातें हमें बताते हैं, पर आज से 15 साल पहले मुझे भी नहीं बताते थे। ऐसा नहीं हो मुझे उस समय बताते थे, नहीं। अब मैं सोचता हूँ यार ये लोग, अब मुझे तो बड़ा आराम से। और ये मैं उन क्लाइंट की बात कह रहा हूँ जो मेरे से 12-12 साल, 15-15 साल से जुड़े हुए हैं। मैं उनकी बात कह रहा हूँ आप। तो सामने वाला भी जज कर रहा होता है कि आपकी प्रतिभा, आपका नॉलेज और सर। आपका एथिकल लेवल। जब तक वो ये नहीं मान लेगा कि आप बहुत एथिकल हैं, जब तक वो आप पे यकीन करके असली बात नहीं बोलेगा। जब उसको पता चल जाएगा ये आदमी बड़ा मजबूत है, आत्मा का बड़ा मजबूत है, किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरी सीक्रेसी, मेरे जो मैं इसको बताऊंगा ये इधर उधर नहीं करेगा, ये मजाक का पात्र मुझे नहीं बनाएगा, और मेरी बात पर बड़ा गौर करेगा और मुझे सॉल्यूशन देगा, वो आपको असली बातें बताना शुरू कर देंगे। उससे पहले तो हो सके आपको गुमराह कर दें। आप कहोगे जी आपकी तो स्त्री श्राप लगा हुआ है, वो कहेगा वाह जी मेरी पत्नी तो बहुत अच्छा है, मेरी बहुत सेवा करती है, मेरे तो पाँव दबाती है। आप क्या बात कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है, उससे बढ़िया तो खाना बनाने वाली कोई नहीं मिली मुझे। वो बात अलग है कि खाना वो ही बनाता हो शाम को, किसी दिन पकड़ लो तो।
और वो आपको नहीं कहेगा, वो कहेगा यार इनका क्या भरोसा, सोसाइटी में जाके बोल देंगी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी कि अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया कि बर्तन भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। वो आपके सामने, ये मेरे साथ भी होता था, ऐसा नहीं कि आपके साथ। जब हम शुरुआत में होते थे, हम कहते यार ये ग्रह तो इसका तो शादी के घर में फलाना ग्रह बैठा हुआ है, ये पट्टा कह रहा है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। भाई अच्छा ही चल रहा होगा जब कह रहा है, तो इसका मतलब सूत्र में ही कोई कमी होगी। तो मेरी एक खास बात थी, मैं वो सूत्र के पीछे लग जाता था बड़े, फिर मैं उसी बुक में लगा रहता जहां तक कई कई दिनों तक, यार ये मामला क्या है, ये ऐसे बोल कैसे गया। बाद में समझ में आता था कि ये बंदे ने हमें पूरी बात नहीं बताई, पर एक्चुअल वही था जो हम बोल रहे थे। तो ये धीरे 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 सब हो जाएगा। जी सर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर एक सूर्य और चंद्र ग्रहण के उपाय हाँ बता सुषमा जी, दीजिए ना। हाँ सुषमा जी बताओ। सर सर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के उपाय बता दीजिए सर, कोई पूछे तो। हाँ नोट करो, सूर्य ग्रहण जब भी लगे, चंद्र ग्रहण जब भी लगे, अपने वजन के बराबर के 7 प्रकार के अनाज लेकर के तुलादान विधि से गौशाला में या गुरुद्वारे में उसको अगले दिन दान करो। सर साल में फिर जब भी लगेगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब भी करवाना है। इसके अलावा अगर सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण तंग कर रहा है कुंडली का, सूर्य ग्रहण से बदनामी होती है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, हेल्थ की मसला खड़ा हो जाता है, तो हर संडे को सूर्य की चीजों का दान कराना, गायत्री मंत्र का जाप कराना बेटर रहता है। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण अगर तंग करे, डिप्रेशन दे, मानसिक रोग दे, नींद की समस्या दे, तो प्रत्येक सोमवार को चावल का दान देना बहुत बढ़िया रहता है। और दोनों ही तरह के ग्रहण इंसान की जिंदगी में आ जाए तो हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप बहुत बढ़िया रहता है। कंटिन्यूस उनको कहो 3-4 साल तक। ठीक है सर वो आपने क्या बताया, अनाज को कौन सी विधि से सर, क्या बताया ना आपने? अनाज 7 वजन प्रकार के के अनाजों की बराबर, कौन सी विधि? वजन के बराबर। नहीं, वजन के बराबर तो पता है, कोई सी विधि बताइए आपको विधि से। तुलादान, तुलादान का मतलब इक्वल टू योर वेट। वो आदत पड़ रही है ना पंडितों को, हम पंडित हैं तो आदत पड़ रही है तुलादान बोलने की, तो फॉलो में बोल जाते हैं। वो मामला वही है कि इक्वल टू वेट। सर वो नारियल वगैरह के उपाय नहीं करने, वो नारियल भी कोई नहीं जल नहीं प्रवाह करते हैं सर? नहीं नहीं, वो नहीं? ऐसे नहीं होता, वो सिचुएशन और देखे कि कौन से हाउस में है कौन से नहीं है। सर जैसे राहु भी अगर फर्स्ट हाउस में हो तो सूर्य ग्रहण बनता है सर, तो सूर्य ग्रहण के उपाय कर सकते हैं अपन ग्रहण वाले बिल्कुल दिन, ये जो आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, लक्षण और सर जरूर राहु, मिलाना। कहीं ऐसा ना हो कि राहु जो है सूर्य को तो खराब कर रहा हो पर खुद बहुत अच्छा हो। क्यों, राहु को तो सर ये डेंट कैसे लगता नहीं है। सर ये थोड़ा सा बताइए ना सर, मतलब कैसे सर, कैसे देखेंगे इसको? बुध ग्रह अच्छा है कि नहीं है? बुध शुक्र के साथ 12th में है। बुध अच्छा है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका शुक्र मतलब बुध 12वें में है। मैं कह रहा हूँ आपने पूछा कि राहु कैसा है, कैसे देखें। अगर बुध अच्छा होगा तो राहु अच्छा होगा, बुध अच्छा नहीं होगा तो राहु भी अच्छा नहीं होगा। थैंक यू। तो सर थैंक यू अगर गुरु जी। राहु बुध, सर एक मिनट सर। बैठा हूँ टिका हुआ हूँ, कोई बात नहीं, बताओ। सर अगर बुध अच्छा हुआ तो राहु का के ग्रहण दोष का उपाय नहीं करना है हमको? सूर्य तो पीड़ित हो जाएगा, राहु खराब नहीं होगा, मैंने ये बोला है। राहु खराब नहीं होगा मतलब वो प्लानिंग अच्छी कर पाएगा, स्ट्रेटेजी अच्छी बना पाएगा, फिर राहु के अच्छे वाले गुण उसके अंदर मिलेंगे। तो ग्रहण का उपाय तो करना है मतलब सर, ऐसा? हाँ हाँ कर, ठीक है चलिए, आप चलें सुषमा जी। जी ये आज हमारी ठीक आखिरी क्लास हुई ना, आज है। हमारा समाप्त
जी हमारी ये आखिरी क्लास हुई ना आज इस नहीं नहीं, कोर्स की। एक आधे सेशन और चलने दो। अच्छा जी। एक दो इनको कोई इनका कंसेप्ट हो, कोई क्लियर करना हो तो आप लोग बता दीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इसको पूरा करूँ तो ये ना हो कि भाई ये नहीं हुआ। तो मैं इसीलिए आपकी क्लास ले रहा हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कोई बात पे तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप जैसे आज की क्लास बहुत अच्छी रही, हमने स्टेप्स की बात की है। करेक्ट तो करेक्ट। कोई आपको प्रेडिक्शंस करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से हम करेंगे, क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन आंसर करिए, कोई दिक्कत सर वो सर एक हम वो लिटिगेशन वाले में क्या उपाय है। कर सकते हैं सर? जैसे वो लिटिगेशन वाले में सर, वो लिटिगेशन वाले में क्या उपाय कर सकते हैं सर हम? जैसे उपाय किसी को बार उपाय बार सुषमा लिटिगेशन की जी दिक्कत आ हमेशा रही घर ध्यान के रखिएगा, मामले को लेकर। सुषमा जी उपाय हमेशा ग्रह की स्थिति देख करके किया जाता है, जनरल उपाय नहीं होता। जनरल उपाय ग्रह का बताया जाता है, पर सर हम अगले लिटिगेशन में ले क्यों लेंगे। आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसके कॉम्बिनेशन से आ रहा है ना। कल को मैं बताऊंगा, आप आगे बता दोगे, उनको फायदे की जगह नुकसान हो गया तो आप भी प्रॉब्लम में, आप भी मुझे कहोगे लो गुरुजी ने बताया था ये तो उल्टा पड़ गया। तो इसलिए मैं स्पेसिफिक चीजें नहीं बताता हूँ, बल्कि मैं जनरल जो रेमेडीज ग्रह से संबंधित है उसके बारे में बोल रहा हूँ।